नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों, पिछले कुछ समय से जैसा कि भारतीय सेना को लगातार कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में तैनात किया जा रहा है और दूसरे क्षेत्रों से लगातार भारतीय सेना को शिफ्ट करके कश्मीर और लद्दाख जैसे रीजन में लगाया जा रहा है। और इसी को देखते हुए चीन और पाकिस्तान एकदम परेशान हो गए हैं और अब चीन का ये कहना है कि बहुत ही जल्द भारत POK और अस्काई चीन को छीनने वाला है। तो क्या है पूरी खबर, हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट हम डेली लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि लंबे समय से भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है और साथ ही पाकिस्तान भी अपनी कोशिशों में लगा है कि भारत का ज्यादा से ज्यादा नुकसान कराया जाए और भारत को ज्यादा से ज्यादा हानि पहुंचाई जाए। तो लाख कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान कुछ भी भारत का नहीं उखाड़ पा रहा है और हाल ही में भारत का एग्रेसिव रूप देखकर पाकिस्तान ने सीज फायर का समझौता किया है। और इसके साथ ही दोस्तों, पाकिस्तान लगातार अपनी सेना को POK में बढ़ाता जा रहा है और ये साफ संदेश देता है कि पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से डरा हुआ है। और अभी लेटेस्ट में जो जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना की जो लगातार बड़ी मात्रा में तैनाती की जा रही है, उसको लेकर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि तुर्की और चीन तक में हलचल मची हुई है। दोस्तों, हालांकि हमारी भारतीय सेना ने ये साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में जो भारतीय सेना की तैनाती की जा रही है वो कोई पहली बार नहीं की जा रही है, बल्कि हमारे सुरक्षा बल देश भर में अलग अलग जगहों पर इलेक्शन ड्यूटी पर थे, जिनको वापस बुला के अपनी पोजीशन पर शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन फिर भी तुर्की और पाकिस्तान की मीडिया के बीच यही चल रहा है कि भारत आखिर इतनी भारी संख्या में यहाँ पर इतना ट्रूप्स क्यों लगा रहा है। और तुर्की का तो सीधे सीधे कहना है कि बहुत ही जल्द भारत POK को अपने कब्जे में लेना चाहता है। इसके अलावा दोस्तों, गृह मंत्रालय के जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन को लेकर भी कई सारी रिपोर्ट सामने आई हैं। वहीं LAC पर चीन ने अपने लड़ाकू विमानों के साथ युद्धाभ्यास किया था और इसी को देखते हुए भारतीय सेना ने भी अपने लड़ाकू विमानों को पूरे LAC पर बड़ी मात्रा में तैनात कर दिया था। और इसके अलावा हमारे सबसे घातक लड़ाकू विमान राफेल से भी हमारी सीमाओं पर नजर रखी जा रही है। और जम्मू कश्मीर में ट्रूप्स का मूवमेंट ये दिखाता है। ये सारी चीजें एक साथ देखकर चीन भी आखिर में घबरा चुका है। जो चीन पिछले कुछ दिनों से LAC पर लगातार ट्रूप्स बढ़ा रहा था, लगातार हलचल कर रहा था, वो अब खुद भारतीय सेना की मूवमेंट को देखकर पूरी तरह से घबरा चुका है। और अब उसका कहना है कि भारत और चीन को लड़ाई के बजाय कोऑपरेशन पर काम करना चाहिए और मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, चीनी राजदूत की तरफ से ये बयान निकलकर सामने आया है कि भारत और चीन को आपस में विवाद को निपटाना चाहिए और मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। कहीं न कहीं चीन अस्काई चीन और POK को लेकर घबराया हुआ है। पिछले कुछ समय से चीन लगातार LAC पर भारी तनाव की स्थिति बनाता जा रहा था, अपने ट्रूप्स वहां पर भेज रहा था, अपने हथियारों को वहां पर लगा रहा था। और जब अब भारत ने वहां पर पलटकर अपनी तैनाती बढ़ा दी है, ट्रूप्स को बढ़ाना शुरू कर दिया है, साथ ही हथियारों को वायुसेना को अलर्ट रहने के लिए बोल दिया है, तो ऐसे में अब चीन पूरी तरह से घबराया हुआ है और अब चीन यहां पर सहयोग की बातें करने लगा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन की जो रिपोर्टें चल रही हैं, उनके चलते भी अब चीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश सहमे हुए हैं और बहुत ही जल्द हो सकता है कि भारतीय सेना कोई एग्रेसिव और बड़ा एक्शन ले ले। वैसे दोस्तों, आपका इस सब को लेकर क्या विचार है? आप अपने व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।